अस्सलाम वालेकुम। व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर। अगर आप फायर वार्डन हैं, फायर सेफ्टी सुपरवाइजर हैं, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, फायर मैन का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है, व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है और हम क्या करते हैं। मेजोरिटी स्टूडेंट आंसर तो कर रहे होते हैं, इससे मिलता जुलता करते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट उसको चाहिए होता है, जो असेसर को चाहिए होता है, वो हम जवाब ही नहीं देते। अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट टू डू इन केस ऑफ फायर, तो आपने कहना है सर इसके लिए दो मेथड होते हैं, टू मेथड्स। अप्लाई टू मेथड, रेस एंड पास। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है व्हाट इज रेस। सबसे पहले तो हम देखेंगे रेस होता क्या है। RACE। जितने भी एक्रोनिम होते हैं जैसे कि स्टैंड फॉर, पास, रेस, PPs, इसको कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं, स्मॉल में नहीं लिखते। रेस स्टैंड फॉर, R फॉर रेस्क्यू। सबसे पहले आप सिचुएशन को रेस्क्यू करेंगे, लोगों को रेस्क्यू करेंगे। A फॉर अलार्म, अलार्म बचाएंगे। आपके पास पुश बटन होता है, उससे आप प्रेस कर देते हैं तो अलार्म बजने लग जाते हैं। C फॉर कन्फाइंड, कंटेन। अब जो सिचुएशन है उसको आप कंटेन करेंगे, उस पर अबूर करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, इस हद तक लिमिटेड रखेंगे। अगर आपको पता लग रहा है कि सिचुएशन हाथ से निकल रही है, तो फिर आप रेस्क्यू को, दूसरी टीम्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो हमारी ट्राई बीइंग अ फायर फाइटर, बीइंग अ सेफ्टी मैनेजर ये होती है कि ये जो सिचुएशन, ये जो इमरजेंसी बनी है, इसको मैंने कंटेन करना है, इससे आगे नहीं बढ़ने देना। तो जब आप आगे नहीं बढ़ने देते तो एक स्टेज आती है, आप उसको ओवरकम करते हैं। E स्टैंड फॉर एक्सटिंग्विश, बुझा देना, ठीक है, कंट्रोल कर लेना पूरी तरह से। तो रेस मैं दोबारा से बता देता हूं, रेस्क्यू, अलार्म, कंटेन और एक्सटिंग्विश, ये एक मेथड हो गया। सेकंड हम पास को डिस्कस कर लेते हैं। पास है क्या? पास फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर सिलेंडर होते हैं जहां पे भी लगा हुआ है, इसको एक ही मेथड है यूज करने का, उसको हम कहते हैं पास। P फॉर पुल द पिन। आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, एक फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके अंदर पिन लगी होती है, उसको हम खींच देते हैं, पिन को पुल कर दिया, निकाल दिया। एम एट बेस ऑफ द फायर। जो हमारी फायर एक्सटिंग्विशर की नोजल होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब फायर फाइटर गलतियां कर रहे होते हैं या फर्स्ट टाइम आप फायर फाइटिंग करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता, तो जो नोजल है उसका मुंह आप ऊपर को उठा देते हैं। अब अगर ऊपर ऊपर आप अप्लाई करते हैं तो आग तो बुझती नहीं है, फिर हम कह देते हैं कि ये इक्विपमेंट ठीक नहीं था या इसमें जो मटेरियल है वो ठीक नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने बेस ऑफ द फायर इसको यूज करना है हमेशा। जो आपकी नोजल है, जो आपका पाइप है, उसको बेस ऑफ द फायर, ओरिजिन पे रखना है। अब आपके पास B फॉर पुल द पिन, एम एट बेस ऑफ द फायर। नेक्स्ट हमारे पास आता है S फॉर स्क्वीज, जो हैंडल लगा होता है उसको प्रेस करना है। और लास्टली S फॉर स्वीप, लेफ्ट टू राइट स्वीप करते रहना है। तो ये हमारे पास थे रेस एंड पास। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करे कि फायर की सूरत में, आग लगने की सूरत में आपने क्या करना है, आपका जवाब यही होना चाहिए कि सर इसके लिए दो मेथड हैं, रेस एंड पास, यही अप्लाई करेंगे।